2026 में अपने गोल्स को कैसे अचीव करें। अब मैं तुम्हें यहाँ पर कोई ये नहीं बोलने वाला कि तुम एक पेपर और पेन लो, अपने गोल्स को लिखो, एक प्लान बनाओ, क्योंकि ये तुमने बहुत बार करके देख लिया होगा, पर शायद तुमने अभी तक अपना एक भी गोल अचीव नहीं किया। तुम अपने आप को डिसिप्लिन नहीं रख पाए, तुम अपने आप को मोटिवेटेड नहीं रख पाए। सो मैं तुम्हें एक चीज़ बताने वाला हूँ। एक कॉन्सेप्ट आता है सिस्टम्स का। अब सिस्टम क्या होता है, एक समझो। अगर फिज़िक्स की भाषा में बात करें तो सिस्टम एक लूप होता है जिसमें रूल्स होते हैं और एक रेपिटेटिवली वो काम करता रहता है। अब सिस्टम बनाने का फ़ायदा क्या है, सबसे पहले ये समझो। सिस्टम बनाने से तुम्हारा ये फ़ायदा रहेगा कि तुम्हें अपने आप को विल पावर या मोटिवेशन से फोर्स नहीं करना रहेगा। सिस्टम अपने आप काम करेगा, तुम्हें जो करनी रहेगी वो मेहनत करनी रहेगी, और सिस्टम अपने आप तुम्हें वो काम करवाएगा। तुम्हें अपने आप दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा कि तुम्हें ये काम करना है, मुझे ये काम करना है, तुम्हें अपने आप ही वो होता जाएगा। तो हाउ टू बिल्ड ए सिस्टम। सबसे पहले सिस्टम बनाने से पहले तुम्हें एक चीज़ समझनी होगी कि तुम्हें सबसे पहले जो चीज़ करनी है वो सिस्टम नहीं, सबसे पहले तुम्हें अपना हार्ड वर्क पे फोकस करना है। क्योंकि अगर सिस्टम बन भी गया तो तुम उस सिस्टम में रहोगे, तब भी तुम उतना हार्ड वर्क नहीं कर रहे हो तो तुम अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाओगे। तो तुम्हें सबसे पहले हार्ड वर्क करना चालू करना है। तुम्हें हार्ड वर्क करना ही होगा, भले वो किसी भी फील्ड में हो, अपने स्किल्स में हो, यूट्यूब करियर में हो, अपने करियर में हो, रियल लाइफ जॉब्स में हो, किसी भी चीज़ में तुम उनमें कंसिस्टेंट रहना होगा और डिसिप्लिन रहना होगा। ये सिस्टम से पहले की चीज़ है जब सिस्टम नहीं बना है। क्योंकि अगर तुम डिसिप्लिन और कंसिस्टेंट नहीं रहोगे तो तुम्हें सिस्टम होने के बाद भी तुम उस सिस्टम को फॉलो नहीं कर पाओगे, सिस्टम का पूरा लाभ नहीं उठा पाओगे। सेकंड चीज़ जो आती है वो सिस्टम में कि तुम जो भी गोल सेटिंग कर रहे हो वो रीज़नेबल होना चाहिए। अब रीज़नेबल से मेरा क्या मतलब है, बहुत सारे बंदे सोचेंगे कि यार मेरे को तो अमीर बनना है। अब अमीर कितना बनना है यार, मुझे दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनना है या इंडिया का सबसे अमीर आदमी बनना है, मुझे अंबानी से भी ज़्यादा अमीर बनना है, मुझे इलॉन मस्क से ज़्यादा अमीर बनना है, मुझे बिल गेट्स से ज़्यादा अमीर बनना है। तो तुम भी अपने मन में एक बार विचार लाना और सोचना कि क्या मैं सही में ये सच सोच रहा हूँ। क्योंकि तुम्हें भी अपने मन में कहीं ना कहीं किसी ब्रेन के किसी पार्ट में तुम्हें भी हंसी आ जाएगी कि यार ये क्या बोल रहा है, ये अचीव करेगा तू। जबकि तुम इसकी जगह सोचते हो कि यार मेरे को उतना ज़्यादा अमीर नहीं बनना, मेरे को अपने जो इलाके में अपने परिवार में सबसे ज़्यादा अमीर बनना। हाँ, तो तुम्हारे ब्रेन को लगेगा कि हाँ ये एक रीज़नेबल चीज़ है, इसको मैं अचीव कर सकता हूँ। तो ये ऐसे गोल्स बनाओ। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुमने वो गोल बना लिया, उसे अचीव कर लिया तो तुम नेक्स्ट गोल्स मत बनाओ। अपने आप को धीरे धीरे अपने गोल्स को बड़ा करो। डायरेक्ट यूँ मत सोचो कि मैं अंबानी बन जाऊँगा, मैं इलोन मस्क बन जाऊँगा, क्योंकि उन्होंने भी कभी नहीं सोचा होगा। उन्होंने छोटे से शुरुआत करी, पहले 1 लाख सोचो, जब 1 लाख बन जाए तो आगे अपने धीरे गोल्स को आगे बढ़ाओ। डायरेक्ट 1 से 100 की जंप मारने की मत सोचो, क्योंकि मारने की कोशिश करोगे तो 1 से 2 की जंप भी नहीं मार पाओगे। तुम्हें सबसे पहले 1 से 2 पे जाना, 2 से 3 पे जाना, 3 से 4, फिर 5, 6, 7, 8 ऐसे करते करते फिर तुम्हें 100 पे जाना है। बहुत सारे लोग यही गलती करते हैं कि वो डायरेक्ट 1 से 100 की जंप का गोल बनाते हैं कि मैं 1 से 100 जंप मारूँगा, मैं इतनी गरीबी से डायरेक्ट अंबानी बनूँगा या इलोन मस्क बनूँगा, ऐसे अमीर बहुत ज़्यादा अमीर बन जाऊँगा। ऐसे गोल्स मत रखो, क्योंकि तुम्हारे ब्रेन के पास कोई स्ट्रक्चर ही नहीं होता कि तुम बीच में इतनी बड़ी खाई है, तुम कूदोगे कैसे, क्या लॉजिक है तुम्हारी इतने अमीर बनने का, क्या कोई लॉजिक नहीं है। जब तुम छोटे गोल्स बनाते हो कि 1 लाख बनाऊंगा, हाँ तो तुम्हारे दिमाग में एक सिस्टम तो रहता है कि हाँ मुझे 1 से 2 जाना है, तो मेरे पास एक रास्ता है कि मैं अपने करियर में मेहनत करूँगा, मैं ऐसे ऐसे करूँगा, ऐसे गोल्स बनाऊंगा, ऐसे सिस्टम बिल्ड करूँगा, मैं रोज़ कंसिस्टेंटली मेहनत करूँगा, मैं 1 लाख कमाने लग जाऊँगा। फिर 1 लाख कमाने के बाद तुम 2 लाख की सोच सकते हो। ऐसे धीरे धीरे अपनी चीज़ों को कंपाउंड करना चालू कर सकते हो। पर कभी भी ऐसे अनरियलिस्टिक गोल्स मत बनाओ जो तुम्हारे दिमाग को ही लगे कि मैं ये तो मजाक कर रहा है, इसे तो अचीव ही नहीं करा जा सकता। सो ऐसे स्मॉल गोल सेट करो जो अचीवेबल हो, रीजनेबल गोल्स हो। अब बहुत सारे तो सोचने लग जाएंगे भाई मैं तो भाई बहुत दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी बन जाऊंगा, नॉट मेटाफोरिकली बोल रहा हूँ कि मैं उड़ पाऊंगा, चल पाऊंगा, ऐसे सोचो, ऐसे गोल सेटिंग करूँगा तो कर पाऊंगा, तो ऐसा नहीं है भाई, ऐसा नहीं कर पाऊंगा। रीजनेबल गोल सोचो जो लॉजिकली रेशनली करेक्ट हो, जिनके पीछे रीज़न हो और लॉजिक हो। अगर तुम ऐसे गोल्स नहीं सोचोगे तो तुम उनको कभी अचीव ही नहीं कर पाओगे। नंबर 3 जो आती है सिस्टम बिल्ड करने से पहले, वो चीज़ आती है कि तुम अपने गोल्स के बारे में किसी को मत बताओ। अब तुम्हें एक बात समझने की ज़रूरत है, एक साइकोलॉजी समझने की ज़रूरत है कि जब तुम अपने गोल्स के बारे में दूसरों को बताते हो तो तुम्हारे ब्रेन में एक मैसेज जाता है कि मैंने उसको सामने वाले को ये चीज़ बताई है, मैंने मतलब अपने गोल्स के टुवर्ड्स कुछ काम किया है। अब सामने वाला उस पर तुम्हें पॉजिटिव रिप्लाई दे या नेगेटिव रिप्लाई दे, उससे तुम्हारे ब्रेन में होता है या तो एड्रेनलिन रिलीज़ या फिर डोपामिन रिलीज़ होता है। अगर अच्छा बोले तो तुम्हारे दिमाग को लगता है यार मैंने काम अचीव कर लिया, क्योंकि तुम्हारा ब्रेन वो जो डोपामिन रिलीज़ होता है उसे ये नहीं पता रहता कि वो काम अचीव करने पे मिल रहा है या तारीफ पे मिल रहा है, तो वो समझ लेता है कि तुमने वो गोल अचीव कर लिया है और वो तुम्हारी गोल की ड्राइव को कैंसिल कर देता है। फिर तुम अपने गोल के
प्रति जो मोटिवेटेड रह सकते हो, डिसिप्लिन नहीं रह पाते हो, तो सबसे पहले तुम्हें इन चीज़ों को फॉलो करना होगा बिफोर बिल्डिंग ए सिस्टम। अब मैं तुम्हें बताता हूँ एक सिस्टम बनता कैसे है। सबसे पहले अब तुम्हें अपना डेली रूटीन ट्रैक करना है। सबसे पहले तो ये बात है कि तुम्हारा दिन कब से शुरू होगा, दिन से नहीं रात से शुरू होगा। तुम सबसे पहले अपनी रात को फिक्स करोगे, तुम जल्दी सोओगे और जल्दी उठोगे। मैं कम सोने की नहीं कह रहा हूँ, मैं जल्दी सोने की कह रहा हूँ। अपनी 10 आवर्स की स्लीप अगर टीनेजर हो तो लेना ही लेना, ये कंपलसरी है टीनेजर्स के लिए। अपनी पूरी स्लीप लो, जल्दी उठो, और सबसे पहले तुम्हें जो काम करना है वो तुम्हें अपना डे का फर्स्ट प्रायोरिटी वर्क करना है। जो तुम्हारे लिए सबसे पहली प्रायोरिटी है वो काम तुम्हें सबसे पहले करना है। नहाना धोना वो करना है, पर उसके बाद अपना फर्स्ट प्रायोरिटी का काम करना है, तुम्हें सबसे पहले वो करना है। ऐसे अपनी फर्स्ट सेकंड थर्ड प्रायोरिटी के काम बना लो, उनको सबसे पहले फिनिश करो। ऐसे तुम्हारा एक बनेगा। और अगर तुम प्लानिंग करने की सोच रहे हो तो तुम किताब लो, रात से प्लानिंग करना चालू करनी कि मैं रात को इतनी जल्दी बचूंगा, सुबह इतनी जल्दी उठूँगा। फिर उठने के बाद तुम सोचते हो ना कि यार मैं उठते ही ब्रश करने लग जाऊंगा, मंजन करने लग जाऊंगा, मतलब नहाने लग जाऊंगा, नहाने के बाद डायरेक्ट ही मैं काम करने बैठ जाऊंगा, 2-3 लगातार मैं अपने तीनों टास्क कंप्लीट कर लूँगा। तो मैं अपने यही मिस्टेक तुम करते हो। तुम्हें सबसे पहले अपने बेस्ट सिनेरियोज़ को ही लिखना नहीं है कि मैं सबसे ये करने लग जाऊंगा, तुम अपने बेस्ट सिनेरियोज़ को भी लिखना है। हो सकता है तुम अपना पहला टास्क करना चालू कर दो, तुम्हें घर से कोई काम मिल जाए, तुम्हें भी इसका भी सॉल्यूशन ढूंढना है। सेकंड टास्क करने से पहले तुम्हें भूख लग जाए, तुम्हें खाना लग जाए, तो उस चीज़ को भी लगना है। अपने बेस्ट पॉसिबल नहीं, वर्स्ट सिनेरियोज़ जो तुम्हारे डेली रूटीन में हो सकते हैं उनको भी इमेजिन करना है, ताकि तुम उनके लिए तैयार हो। सबसे वर्स्ट सब कुछ इमेजिन कर लेना है, ताकि तुम उनके लिए एक सॉल्यूशन ड्रिवन चीज़ को ले पाओ। ये तुम्हें करना है अगर तुम्हें एक रूटीन बनाना है। फिर नेक्स्ट जो चीज़ आती है तुम्हें ना, और इसके बारे में कॉन्शियस रहना है। तुम्हें ऐसा नहीं कि तुमने बना लिया, ये कर लिया और तुम उसको फॉलो नहीं कर रहे हो। फिर जो सेकंड चीज़ आती है जो तुम्हें करनी है, जैसे तुमने तुम्हारे सारे काम कर लिए, अब तुम्हें ध्यान रखना है कि ये तुम रेपिटेटिवली कर लो, क्योंकि एक सिस्टम का एक रूल होता है कि एक सिस्टम एक लूप में काम करता है और वो चीज़ रेपिटेटिवली होती रहती है। तो तुम्हें ये चीज़ रेपिटेटिवली करनी है। हाँ, हो सकता है किसी तुम मिस कर जाओ, किसी दिन नहीं कर पाओ, तो कोई बात नहीं, पर करते रहो, क्योंकि धीरे धीरे बिल्ड होगा कंसिस्टेंसी। और फिर लास्ट एक संडे लेना है तुम्हें, एक दिन लेना है फ्री, जिस दिन तुम फ्री रहो, और उस दिन तुम देखो अपने जो सिस्टम को है ना, ट्रैक करो कि कहाँ तुम्हें ये गलती हुई, कहाँ तुमने छोड़ा, कहाँ तुम भटक गए, कहाँ तुमने काम करना बंद किया, किस वजह से। तो क्या तुम डूम स्क्रॉलिंग करने लगे थे, या तुम किसी से बात करने लग गए थे, या ये हो गया था, तुम लेट उठे थे। इन सबको तुम्हें एक छुट्टी वाला दिन लेना है। शायद तुम संडे ले सकते हो क्योंकि उस दिन सब फ्री रहते हैं, तुम उसे दिन लेना है। और अपनी सारी मिस्टेक्स को है ना तुम्हें लिखना है, उनके सोल्यूशन फाइंड करने। फिर कि एक दिन मैं लेट उठ गया था, मैं लेट क्यों उठा था, उस चीज़ का सोल्यूशन फाइंड करना है, जिससे अगली बार अगले हफ्ता या वीक में जो तुम मिस्टेक करने वाले हो तुम उससे बच जाओगे। ये होती है थर्ड चीज़। जो नेक्स्ट चीज़ आती है एक सिस्टम की, वो है कि तुम अपनी मिस्टेक्स को करेक्ट करना चालू करो। और अगर तुम, हो सकता है कि तुमसे अगले बार भी कोई मिस्टेक हो जाए, तो तुम क्या कर सकते हो, उस चीज़ का उसी टाइम एक टेम्पररी फिक्स लो कि हाँ मैं जल्दी नहीं उठ पाया, मैं क्या करूँ, अब मैं टाइम बीत गया, तो मैं क्या करता हूँ, अभी से मेरे काम करना चालू करता हूँ। मतलब कोई भी एक सोल्यूशन, फिक्स सोल्यूशन, उसी इंस्टेंट सोल्यूशन सोचो उस चीज़ का जो तुम अभी कर सकते हो। इससे तुम्हारा सिस्टम एक परफेक्ट चलने लग जाएगा। और याद रखना, परफेक्शन डज नॉट एग्जिस्ट एज द इनिशियल फेज। तुम्हें कंसिस्टेंटली इस सिस्टम पे काम करना होगा, धीरे धीरे तुम्हारा सिस्टम बिल्ड हो जाएगा और तुम्हारा सिस्टम तुम्हें तुम्हारे गोल अचीव करके देगा। तो यही थी वीडियो, यही था सिस्टम। पहली बात मेरी समझ लेना कि इस वीडियो की जो टॉप फर्स्ट की चीज़ें हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है एक सिस्टम में तुम्हें अच्छे से काम करने के लिए। अब बहुत सारे लोग होंगे जो इस वीडियो को यहाँ तक नहीं देखे गए, बहुत सारे वीडियो होंगे जो इस वीडियो को छोड़ भी चुके होंगे, पर अगर तुमने ये वीडियो देखी है तो तुम्हें इनको अपनी लाइफ में अप्लाई करना है। बिकॉज साल तो निकलते रहेंगे, तुम अपने गोल्स को अचीव करो या नहीं करो, साल निकलेगा। सो अगर तुमने यहाँ तक वीडियो देखी है तो अपनी लाइफ में से इम्प्लीमेंट ज़रूर करना मेरे भाई। तुम इस वीडियो को लाइक करो या सब्सक्राइब करो या डिसलाइक करो, कोई मतलब नहीं है, पर तुम इस चीज़ को अपनी लाइफ में अप्लाई ज़रूर करना। सो डोंट बी द वीकेस्ट, बिकम द स्ट्रॉन्गेस्ट।